जय सिया राम सबको। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। सभी आशय फैमिली को, सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। भी जो है आने वाले कुछ दिन ओरा चेकिंग जो है स्थगित कर दी गई है और अभी सारी आशय फैमिली दिवाली की तैयारियों में व्यस्त है। तो अभी जो नई ओरा चेकिंग आ रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी, पर जो हम ओरा चेकिंग कर रहे हैं, जो मंथली जो ओरा चेकिंग चलती है जिसमें हम पर्सनली ओरा चेक करते हैं, वो कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भैया दिवाली पे ऐसा क्या किया जाए, ऐसी क्या साधना की जाए जिससे भगवान श्री सीताराम जी की अनन्य कृपा उन्हें प्राप्त हो। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे क्या दिवाली पे महायज्ञ होगा या नहीं होगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए और आप सभी को जो है बता दिया जाए। देखिए, महायज्ञ जो है वो हर पूर्णिमा पे होता है और दिवाली और होली मेजर वो दिन है जिस दिन अनंत मतलब त्रेता युग से लेकर आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राम भक्त और शिव भक्त हुए हैं, वो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप ये समझिए कि त्रेता युग से जितने भी राम भक्त और शिव भक्त हुए हैं, वो इसी दिन का इंतज़ार किया करते हैं और इस दिन की महत्ता बहुत है। तो आप ये समझ लीजिए कि इन दिनों में शक्ति का भंडार अनंत रूप से होता है और वो शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा ना होकर संत महात्माओं से जागृत और प्राप्त की गई राम नाम की शक्ति होती है, चाहे वो वैष्णव पंथ से हो चाहे वो शैव पंथ से हो, दोनों से। इसलिए दिवाली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कलयुग में। तो इस दिन ये जो 2 दिन का समय होता है, वैसे तो मुख्य जो आने वाले 3 दिन हैं यही बहुत जागृत माने जाते हैं। अभी से ही एक नई ऊर्जा जो है वो हर घर में वैसे ही फैलने लगती है, क्योंकि वो सारे संत महात्मा लोग, ऐसा क्यों होता है कि वो सारे संत महात्मा लोग जो पहाड़ों के अंदर ध्यान कर रहे होते हैं, वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि किस दिन प्रभु का दिन आएगा और उस दिन हम प्रभु के दीदार में अपनी समाधि से उठेंगे। तो वो संत महात्मा लोग जो समाधि में लीन रहते हैं वो इस दिन ज़रूर उठते हैं। और आपको तो पता ही है, आशाएं तो जो है वो संतों का ही डेरा है। हम तो संतों की ही कृपा से चल रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं। तो उन्हीं संतों को साक्षी मानते हुए हम भी जो है दीप प्रज्वलन का जो है संकल्प हमारे गुरुदेव से लेकर हम भी आशय में महोत्सव के रूप में दीप प्रज्वलन की विधि संपन्न करने जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो उसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत सारी बार देखा गया है कि दिवाली होली पर लोग आशय से जुड़ना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते। बहुत सारे लोग दीपक भी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। प्रभु को रिझाना तो चाहते हैं, यहाँ की शक्तियों से बात करना चाहते हैं, संपर्क बनाना चाहते हैं, पर हो नहीं पाता है। ये सीताराम भगवान के जो ये दिवस है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। ये वो राम नहीं है जो हम देखते हैं, ये वो राम है, वो परम शक्ति है जिसके पीछे भगवान शिव अनंत रूप से और भगवान दत्तात्रेय की जो परंपरा है वो भी राम नाम की महत्ता और गुणगान गाती है। और उस शक्ति का एक प्रतिबिंब जो है
दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा निधान, परम परमेश्वर, परम परमात्मा भगवान श्री सीताराम का ये जो दिन है, ये बहुत ही पावन रूप से मनाया जाता है। और इस दिन वो संत जो कभी जागृत भी नहीं होते, वो अपनी समाधि तोड़कर भगवान की भजन के पीछे आते हैं। उन्हीं संतों का आदर करते हुए आशय में भी 10,000 से ऊपर जो है दीपक भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से पहुँचाए जाएंगे। और आप सब लोग भी इस दीप प्रज्वलन जो है उत्सव में आ सकते हैं। अगर आप भी अपने नाम से जो दीपक लगवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा भी संकल्प हो, हमारे भी नाम के दीपक जलें, हम पर भी वो कृपा हो, हम पर भी वो परमात्मा की तरंग ज़रूर आए, हमें भी वो शीतलता, वो ग्रहण शक्ति प्राप्त हो, हमें भी वो जो है सीताराम का तत्व प्राप्त हो, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। आप जितने चाहें उतने दीपक अपने श्रद्धानुसार जो है वो प्रज्वलित करवा सकते हैं। 80 से लेकर 800 या 800 से लेकर 8,000, जो आपकी इच्छा हो, आप उसी हिसाब से दीपक श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से प्रभु श्री सीताराम जी तक पहुंचा सकते हैं। इसकी विधि और विधान जो है वो संकल्प के साथ ही होगा। जिस प्रकार से हवन में लिया जाता है उसी प्रकार से ही होगा। इसमें भी आपका मुख्य रूप से संकल्प होगा और आपकी साधना होगी। अब ये साधना कब है हम बता देते हैं। ये दिवाली के दिन ना होकर दिवाली से एक दिन पहले, जिसको हम छोटी दिवाली भी बोलते हैं, जो कि शनिवार को पड़ती है, उस दिन शनिवार को शाम को 7:30 बजे से शुरू होगी। मैं उन सभी लोगों से करबद्ध विनती करता हूँ कि जो लोग दीप प्रज्वलन में रजिस्टर होंगे और जो लोग दीप प्रज्वलन में अपना एक हिस्सा दे रहे हैं और उसके साथ बैठकर साधना कर रहे हैं, आप एक दीपक से लेकर 10,000 दीपक तक भी अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा अनुसार जो आपकी इच्छा हो। जो व्यक्ति इस दीप प्रज्वलन साधना में बैठेगा उसको विद्या बताई जाएगी और साथ ही साथ उसको साधना भी बताई जाएगी। ये साधना शाम को 7:30 बजे के करीब शुरू होगी। आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस महादीप दान का हिस्सा बने। भगवान श्री सीताराम की कृपा से अनन्य भाव से पिछले 1 साल से निरंतर महायज्ञ के बाद ये दीप प्रज्वलन विद्या जो है हनुमान जी महाराज ने यहाँ आशय में सिद्ध ही कर दी हो मान लो, और उन्हीं के चरणामृत को साक्षी मानते हुए हम इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना भी है कि भगवान का भजन करें, और मैं आपको आमंत्रण भी देता हूँ कि आप ज़रूर इस दीप प्रज्वलन साधना में आइए। प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा से और हमारे मनोबल के हिसाब से हम जितना कर पाएंगे आपके साथ हम आपको आगे बताते रहेंगे। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप जो है मेंटर से बात कर सकते हैं, हेल्प डेस्क पे फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इशू रह जाता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको परसों मतलब शनिवार 5 बजे से पहले आप कर लीजिए, ताकि हम उसी अनुसार जो है विधि पूर्वक इसको संपूर्ण कर सकें और इस कार्य को भी हनुमंत लाल जी सरकार की निर्देशानुसार हम इसको जो है जागृत कर सकें, ताकि आपको भी
और उन सब लोगों को जो दृष्टि के आतुर हैं, जो दिव्य दृष्टि पाना चाहते हैं, जो थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए अपना समय दे रहे हैं, जो भगवान को नाम दे रहे हैं, वो उनका फलित हो। तो हनुमान जी महाराज सब पे कृपा करें। साथ ही साथ दिवाली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और दिवाली का समय परिवार का समय होता है। भगवान ने हमें ये सिखाया कि अपने परिवार के साथ ज़रूर रहें। परिवार वो होता है जिससे आपको प्यार होता है। परिवार वो होता है जिससे आपको प्यार होता है। और अपने अपने प्यारे लोगों के साथ ज़रूर रहिए। हर व्यक्ति क्या होता है कि हर व्यक्ति के लिए परिवार की अलग परिभाषा है, पर हम तो ये समझते हैं परिवार वो है जिससे आपको प्यार है। और इसी तरह भगवान हमें और आपको जो है आप हमारा संबंध जो है बनाए रखे। जय सिया राम सबको।